उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में है। प्रयागराज जहां महाकुंभ चल रहा है 2025 का, और उसी त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या के दिन आपने देखा है जो कुछ दुर्घटना हुई है। उसके अलावा अब जाके पता चला है कि झूसी के इलाके में भी बहुत बड़ा हादसा हुई है, जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए हैं। अभी उनकी गिनती करनी बाकी है। वो संगम है, वहां यमुना और गंगा की जलधारा मिलती है। ये दिखाई देती है, गंगा थोड़ी सी मटमैली मालूम पड़ती है, यमुना का पानी साफ है। और जहां ये दोनों मिलती हैं वहां ये कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती भी मिलती है। तो तीन पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय बुध मंगलमय संत समाज, उपस्थित श्रद्धामूर्ति देवियों और देवताओं, पावन ग्राम धौरा भाठा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की धरा पर पतित पावनी गंगा की अजस्र धारा बह रही है। ये ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। तो ये एक ऐसी गंगा है जहां ज्ञान की धारा बह रही है, और ऐसी त्रिवेणी है ये, ऐसा संगम है ये सत्संग स्थल, जहां ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की तीनों की धारा एकदम प्रवाहमान है। ज्ञान, भक्ति और वैराग, या कहें ज्ञान, भक्ति और कर्म। एक मशहूर सत्संग है पूरी दुनिया में, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में है। प्रयागराज जहां महाकुंभ चल रहा है 2025 का, और उसी त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या के दिन आपने देखा है जो कुछ दुर्घटना हुई है। उसके अलावा अब जाके पता चला है कि झूसी के इलाके में भी बहुत बड़ा हादसा हुई है, जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए हैं। अभी उनकी गिनती करनी बाकी है। वो संगम है, वहां यमुना और गंगा की जलधारा मिलती है। ये दिखाई देती है, गंगा थोड़ी सी मटमैली मालूम पड़ती है, यमुना का पानी साफ है। और जहां ये दोनों मिलती हैं वहां ये कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती भी मिलती है। तो तीन धारा है, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसी का संगम नाम है। तो यहाँ पर ये तीनों मिलते हैं तो संगम कहलाता है। लेकिन हमने अभी जाके देखा, सरस्वती का अता पता नहीं चलता है, कहीं दिखती नहीं है। पुराणों में, ग्रंथों में जिक्र है सरस्वती का, लेकिन वहां धारा नहीं है। समझदार वो हैं जो गंगा और जमुना में जाकर नहाते तो हैं, संगम में स्नान तो करते हैं, मगर अदृश्य सरस्वती के बारे में जब खोजबीन करते हैं तब पता चलता है कि संगम में या पूरे मेला एरिया में जितने अखाड़े लगे हैं, शिविर लगे हैं सत्संग के, वहां जो अजस्र धारा बह रही है सत्संग की, वही सरस्वती है। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो सरस्वती जयंती मनाई जाती थी। वरदे वीणा वादनी की फोटो बनाई जाती थी ब्लैक बोर्ड पर, उसकी पूजा होती थी, मिठाई वगैरह, फूल, प्रसाद, फल वगैरह चढ़ाए जाते थे। वरदे वीणा वादनी, सरस्वती मतलब विद्या की देवी, विद्या मतलब ज्ञान। ज्ञान कहाँ आता है? सत्संग में। ये सत्संग है, उसी की ये जगह है जहां अविरल धारा बह रही है, और यहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग की त्रिवेणी है। वहां त्रिवेणी है गंगा, जमुना और सरस्वती की। वहां पर कुछ अलग लेवल का मामला चल रहा था, वीवीआईपी कल्चर चल रहा था। वीआईपी कल्चर मतलब
जो वीआईपी पर्सन है, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं और जो सेलिब्रिटीज हैं, किसी भी फील्ड के भूतपूर्व राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं या वर्तमान में जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं देश के, उनको आने के लिए एक अलग सा रूट तैयार किया गया था। वहां कोई भीड़ नहीं थी, उनकी कारों का काफिला आया जाया करता था और संगम में भी उनके लिए अलग एरिया था, वहां जाकर वो आराम से डुबकी लगा सकते थे। लेकिन इस देश की जनता जो करोड़ों की तादाद में वहां इकट्ठी हो रही थी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, न आने का न जाने का, बल्कि ये हो चला था कि जिस रास्ता से वो जाएंगे उसी रास्ता से वो आएंगे। इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे ये बड़ी असावधानी रही है मेला प्रशासन की और सरकार की। इसीलिए वहां पर जहां पूरा एरिया मेला का, इतनी बड़ी जगह में सैकड़ों गुना ज्यादा इकट्ठे लोग हो गए थे। बताया गया था मौनी अमावस्या के दिन सुबह सवेरे तड़के 2:30 बजे से या 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, स्नान का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। लोग दूर दूर गांव घरों से चल चल कर आए थे, कोई अपनी कार से आया था, कोई बैलगाड़ी से आया था, कोई ऑटो से, कोई ई रिक्शा से और कोई बस या ट्रेन से आया था। बड़ी दूर दूर से आए थे। फिर 15 से 20 किलोमीटर पहले उनको रोक दिया गया पार्किंग में। वहां से वो गठरी मोटरी चादर कंबल रजाई सर पर कंधे पर और कमर पर लाद लाद कर लाए थे। चलते चलते कमर और गर्दन टूट गई थी। ऐसे लोगों को वहां पर नहाने और विश्राम के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ रही थी, पैदल पैदल। मेला के क्षेत्र में ई रिक्शा ऑटो सब बंद था। मैं 26 तारीख को वहां से निकला हूं और ये पूरा हाल चाल अपनी आंखों से देखा हूं। मुझे स्टेशन आने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए कम से कम 10 से 12 किलोमीटर चलना था और कोई साधन नहीं था। अपना 3 बड़ा बैग लेकर मैं बड़ी मुश्किल से ले दे के चल पा रहा था, बड़ी भीड़ के बीच में से चीरते हुए। स्टेशन मुझे पहुंचना था राइट टाइम पर। वो तो भला हुआ बाइक वालों का जो देवदूत बनकर आए, बाइक वाले देवदूत बनकर आए और मैंने उनको रोका, भैया मुझे ले चलो स्टेशन, गाड़ी आने वाली है मेरी और जो पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा बाबा जी हम पैसा नहीं लेंगे, आप बैठिए, जहां तक हम छोड़ सकते हैं वहां तक जरूर छोड़ेंगे। और वो मुझे पांटून पुल यानी पीपा पुल तक छोड़ दिए। पीपा पुल मैंने पैदल पार किया, पूरा सामान सर पर कंधे पर रखकर। उसके बाद फिर दूसरी बाइक मिल गई संयोग से। वैसे ही जो बिना पैसे के वहां धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। सोचिए जरा, लोगों को चलने के लिए वहां पर आवाजाही के लिए न कोई ई रिक्शा है न कोई ऑटो है। वहां बूढ़े आए हैं, बच्चे आए हैं, महिलाएं हैं, बीमार भी हैं। वो पैदल पैदल नंगे नंगे पैर चल रहे हैं, लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं। क्या हालत हुई होगी उनकी। और मैं तो गनीमत पहुंच गया स्टेशन। बाकी दूसरे लोग, कितने लोग छूट गए, उनकी ट्रेन निकल गई, रिजर्वेशन बेकार चला गया, पैसा बेकार चला गया, न जाने दूसरे दिन कैसे आए होंगे वो। तो ये तो वहां की अपनी आंखों देखी स्टोरी रही है। और मैंने बताया 26 तारीख की कहानी है। जब मैं स्टेशन आया तो ट्रेन जब आती थी तो लोग उन ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की ही नहीं, मारा पीटा भी कर रहे थे। मार रहे थे जो चढ़े हुए थे, वो नीचे वाले उनको मार रहे थे, उतरो जगह तो हम भी घुसेंगे, और घुसने की जगह ही नहीं, पैर रखने की जगह नहीं। बड़ी खतरनाक स्थिति थी। मैंने तुरंत वीडियो बनाया और बताया कि अब संगम स्नान बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है संगम स्नान करना, बहुत खतरनाक है। जो कोई बलशाली होंगे, ताकतवर होंगे, जिनके पास कुवत है, केवल वही आए, या अकेले तो जरूर मत आए, कोई साथ लेके आए। और वही हुआ जिसका अंदेशा था। 26 जनवरी की रात, माफ करिए 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन था। बताया गया कि 40 मिनट का स्नान का मुहूर्त है। लोग रात आकर वहां जमा हो गए थे कि शुभ मुहूर्त आएगा और हम वहां
पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। सबको लगता है मुख्य जगह है, वहीं स्नान करेंगे, वहीं कायाकल्प होगा, वहीं मुक्ति मोक्ष होगा, सब वहीं जुटे रहे। कितने लोग लंबी लंबी यात्रा करके 10-10 किलोमीटर चल के वहां पर आए थे और नहा करके जब निकल रहे थे तो थकाई आ गई, तो लोग वहीं रुक गए। बूढ़े, महिलाएं, बच्चे भी थे, थके जा रहे थे तो रुक गए वहां पर। किसी को झपकी आ गई, किसी को नींद आ गई और कोई सो गया कंबल चादर तान कर वहीं संगम के पास ही, जो घास बिछी हुई जगह है वहीं पर, रेलिंग के आसपास, सड़क के आसपास। और इधर रेलम पे लोगों का आवाजाही चल ही रहा है, लोग जबरदस्ती आ रहे हैं, लोग रोके जा रहे हैं, पुलिस वाले, प्रशासन वाले इधर मत आइए। मेला का एरिया भर गया है, लाउड स्पीकर से वो चिल्लाए जा रहे हैं, मगर भीड़ कहाँ सुनेगी, भीड़ में कहाँ आत्मा होती है। वो आए और इतने जोर से रेलिंग में धक्का पड़ा कि रेलिंग टूट करके किधर से किधर हो गया, बिखर गया और लोग सोए हुए लोगों पर चढ़ गए। एक बड़ी भीड़, एकदम जुलूस बारात की तरीके से, बहुत दमदार रेलम पेल, एक वेग, प्रचंड वेग के तरीके से रौंदते हुए लोग दौड़ दौड़ कर संगम में घुसने लगे, त्रिवेणी में नहाने के लिए। ये हालत रही है वहां पर। और वहां जाने कितने लोग मारे गए, उनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है। यदि उसी रात को झूसी की बात की जाए, वहां 2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब त्रिवेणी संगम में लोग मारे जा रहे थे भगदड़ से, और दूसरी भगदड़ मची थी सवेरे सवेरे, कोई 4:30 बजे, 5 बजे यहाँ झूसी के इलाके में। सोचिए जरा, लोग पाप काटने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, पवित्र स्नान करने गए थे। उस दिन को कहा गया था 144 बरस में ऐसा अवसर आ रहा है कि इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया था। 144 बरस में ऐसा संयोग आता है, यानी कि 12 बार जब कुंभ होता है रिपीट, तब जाकर के प्रयागराज में ऐसा अमृत स्नान का संयोग बनता है। लेकिन क्या दुर्भाग्य रहा है, अमृत स्नान मृत स्नान में बदल गया। दर्जनों नहीं, 50 नहीं, गिनती आगे जाएगी तो सैकड़ों लोगों की गिनती हो सकती है मरने वालों की। इतने जूते चप्पल वहां पड़े हैं, बैग, दुपट्टे, सिंदूरदानी और लोगों के, और अगरबत्ती, पूजा के जो सामग्री होती है, दीपदान और सिंदूरदान के अलावा जो वो कुछ और लगाते हैं वहां पर, लाल गुलाल के कितने सारे चीजें वहां पड़ी हैं। उन्हें जेसीबी से उठाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है प्रशासन की ओर। लोग मरे, उसे तो रातों रात उठा लिया गया और खबर तक नहीं मिली, कम से कम झूसी वाले इलाके की घटना की। ये त्रिवेणी संगम की दास्तां है। नदियों के बीच 2 नदियां मिलती हैं, उसे प्रयाग कहते हैं, जैसे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। जब मैं अमरनाथ के लिए गया था, माफ करिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, तब मैंने देखा था अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो उन्हें देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग कहा जाता है। वो 2 नदियां मिल रही हैं। लेकिन यहाँ जब 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, तो इसे प्रयागराज कहा जाता है। प्रयाग मतलब 2 नदियों के संगम का राजा, जहां 3 नदियां मिलती, प्रयागराज। बड़ी दुनिया देख रही थी, वाहवाही कर रही थी, इतना बड़ा आयोजन तो धर्म प्रधान देश भारत में ही हो सकता है। लेकिन एक उस घटना ने सब कुछ किरकिरा कर दिया, मजा किरकिरा हो गया और उल्टी खबर फैलने लगी। अभी तक हालात सुधरे नहीं हैं। उधर कानपुर, बनारस में ही लोगों को रोक दिया जा रहा है, प्रयागराज में घुसने की तो बात छोड़िए, ये हालत है। और यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, लोग भी नहीं सोचते हैं। गंगा का पानी आप सोचिए, कभी भी जाइए, ले आइए डब्बा में भर के, 12 साल तक क्या 50 साल तक खराब नहीं होने वाला है। गंगा का पानी सदियों से लाया जा रहा है। कोई जरूरी था कि उसी दिन जाकर के नहाना था, और ये भी जरूरी नहीं था कि त्रिवेणी के संगम पर ही नहाना है। गंगा झूसी के इलाके से आ रही है, उधर कहीं भी नहा सकते हो, किसी भी घाट में। लेकिन लोगों को ऐसा बताया गया, ये मुहूर्त है, ये शुभ स्थान है, इस समय नहाएगा उसको मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा, उनकी कितनी पीढ़ियां तर जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा।
कायाकल्प कहाँ होगा जब काया ही नहीं बच रही है। और कायाकल्प कैसे हो रहा है? जूते के तले पैर और जूते से लोगों को रौंदे जा रहे हैं, मारे गए बेमौत, चीख पुकार मच गई। मौनी अमावस्या नाम दिया गया था। मौनी, मौन हो करके उस अमावस की रात में स्नान करना था नागा अखाड़ों को सबसे पहले। मौन होकर के, भक्ति में लीन होकर के, अत्यंत भीतर अपने केंद्र में उतर करके पवित्र स्नान करना था। गंगा में स्नान करना वाकई में पवित्रतम कार्य है। पवित्र नदी मानी गई है जिसका पानी बरसों बरस खराब नहीं होता। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, जहां जड़ी बूटियां और सल्फर गंधक जैसे प्रमुख तत्वों को लेकर वो आती है और कभी खराब नहीं होती है। वाकई में इसी गंगा में नहाने का मौका मिले तो नहाना चाहिए, लेकिन बगैर बुद्धि, बगैर विवेक का इस्तेमाल किए, केवल कहा सुनी के तौर पर मीडिया वाले इतना प्रचार कर रहे थे, हर दिन हाईलाइट कर रहे थे, हाइप दिखाया जा रहा था, दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ कहा गया था। इतना जो है सोशल मीडिया पर, टीवी पर इतना बखान हुआ, अखबारों में इतना छपा, पत्रिकाओं में इतना छपा, लोग अपने को चाह कर नहीं रोक पाए। जिनको जैसा मौका मिला, गरीब अमीर, राजा रंग फकीर, सब दौड़े चले गए गंगा 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 तव दर्शनाथ मुक्ति। अब ये लाइन भी हटा दिया गया है, गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति। हे गंगे, तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। अब नहाने की बात आ गई। दर्शन केवल मुक्ति केवल दर्शन से नहीं, नहाओगे तब बात आ गई। तो नहाना है, भीड़ इतनी जमा हो गई, बेकाबू हो गई, लोग समझ नहीं पाए, अपने को संभाल नहीं पाए और ऐसी दुर्घटना घट गई है। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जमीन पर, लेकिन सत्संग में जहां पर ज्ञान, भक्ति और वैराग की धारा बह रही है, यहां भला कोई दुर्घटना होगी कभी? नहीं। यहां पर तो सुघटना होने वाली है, आपके भीतर का परिमार्जन होने वाला है। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए, कबीरा धोए बास ना जाए। नहाए धोए क्या भया, क्या होगा नहाने धोने से जब मन का ही मैल नहीं धोया गया? अब आप बताओ, जो मैल है वो तन में होता है कि मन में होता है? बोलो जी। मैल जो है शरीर में होता है ना कि मन में होता है? गंगा में जो मल या मैल धुलेगा वो तो आपके तन का धुलने वाला है। मन का मैल, मन का विकार, मन का कचरा, मन का टॉक्सिन, यानी टेंशन, डिप्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वासना, विकार, ये सब मन में भरे हुए हैं। ये कितना ही डुबकी लगा लो गंगा में, गंगा इसको धो नहीं सकती है। कहा है ना साहब ने, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मछली रात दिन पानी में ही रहती, वहीं पैदा हुई है, लेकिन कितनी बास आती है उससे जब बाहर निकाला जाता है। तो निकाल के रख दो घर के किसी कोने में, पूरा घर महक जाएगा उसके बास से। तो मछली वहीं रहती है, उसकी बदबू नहीं जाती है गंगा स्नान से। तो तुम एक आध दिन डुबकी मार लोगे तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है, कौन सा विकार धुलने वाला है? इसलिए सत्संग की गंगा में गोता लगाना है। और यहाँ पर तीन धारा बह रही है, ज्ञान की, भक्ति की और वैराग्य की। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और वैराग क्या है? असल में ये तीन नाम हैं उसी एक सत्य तत्व का, आत्म तत्व का, जिसके अलग अलग नाम बना दिए जाते हैं। जैसे ये माँ बहनें हैं, ये लोग एक लंबी चोटी बनाते हैं पीछे की तरफ। बच्चे स्कूल जाते हैं तो दो चोटी बना देते हैं उनके अगल बगल कान के ऊपर। कई लोग सामने भी कुछ बना देते हैं, एक से एक डिजाइन आ गया है आजकल तो। लेकिन मोटे तौर पर जो चोटी बनाई जाती है उसमें भी क्या होता है, वेणी, उसको बेनी कहते हैं। यहाँ वेणी है तो वो त्रिवेणी कहा गया है, कहते ना त्रिवेणी। यहाँ कोई बैठी है त्रिवेणी? होगी कोई?
त्रिवेणी नाम होता है। त्रिवेणी मतलब त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 लठ, बाल के 3 ऐसे गुच्छे जिनको आपस में गूंद करके बांधा जाता है, बनाया जाता है, उसको त्रिवेणी कहा जाता है। तो त्रिवेणी मतलब बाल तो एक ही है, पूरे सिर में अरबों खरबों बाल हो सकते हैं, करोड़ों लाखों बाल हो सकते हैं, बाल तो बाल ही होता है ना। उसके आप 3 लड़के बनाओ, 4 लड़के बनाओ, जितना डिजाइन कर सकते हो उतना कर सकते हो, लेकिन मोटे तौर पर त्रिवेणी, 3 लड़की ये बेनी या चोटी बनाते हैं। ऐसे ही ज्ञान में, सत्संग में ज्ञान, भक्ति और वैराग की त्रिवेणी बनती है। ज्ञान, ज्ञान मतलब होता है सत्य को ज्यों का त्यों जानना, सत्य जैसा है वैसे ही जानना। सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य आपके भीतर में। आप यदि झूठ बोलते हैं, आप यदि पाप करते हैं, चाहे अकेले छुप के पाप करें, जैसे आप लोग बाथरूम में जाके अकेले जाकर के गुड़ाखू घिसती हो ना, दरवाजा बंद करके छिटकिनी लगा करके गुड़ाखू निकाल के बड़े मजे से घिस रही हो, कोई नहीं जानता, सचमुच में घर वाले नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं गुड़ाखू मतलब एक खतरनाक पेस्ट घिस रही हूं जिसमें गुड़ आखू, गुड़ मतलब गुड़ और तंबाकू, इन दोनों को मिलाने से गुड़ाखू बनता है। सड़ा से सड़ा हुआ गुड़ और सड़ा हुआ तंबाकू दोनों को और सड़ा करके मैश किया जाता है तो गुड़ाखू बनता है जहर वाला। तो वो गुड़ाखू आप बंद कमरे में घिसो, बाथरूम में, आपको पता चलता है। ये ज्ञान है। कल खतरा आएगा, आपके पेट में गोला बनेगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कहीं ट्यूमर बड़ा हो गया, फैल गया तो फिर कैंसर होगा, फिर आपको चाह करके भी नहीं बचाया जा सकता है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को देखने को ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही जो लोग भी जो भी गलती करते हैं, चाहे वो शराब का हो, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, हेरोइन, कोकीन, मर्फिन का हो, या और भी कोई पाप कर्म करें, मांसाहार का, बकरी, मुर्गी, मछली को काट काट के खा जाएं आप, ये पाप कर्म का आपको फल मिलेगा कि नहीं? इस ज्ञान को जानना और जीना कि मैं जो पाप कर रहा हूं, जो गलत कर्म कर रहा हूं, कल इसका परिणाम भोगने के लिए मुझे जागृत होना चाहिए, कल इसकी सजा मुझे मिलेगी, मुझे तैयार रहना है। जब इतनी सच्चाई से आप देखेंगे तो आप कभी पाप करेंगे? आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैंसर होगा, देख लोगे सामने से, आप कभी भी नशा नहीं कर पाओगे। बकरा को मारते हुए, मुर्गी मछली को मारते हुए देखोगे, उनकी आंखों में कातर आंखें हैं, तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, और ये सारे उनके रुदन, हताशा, निराशा, चिंता, फिकर, वो सब आप उनके साथ खा रहे हो, उसके मांस के साथ, मटन के साथ। कल ये सब आपको भोगना पड़ेगा। तो मारे जा रहे बकरी, मुर्गी और मछली की आंख को जब देख लोगे मारते मारते, तो आप मार नहीं सकते, आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी। इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं बोध। तो ज्ञान अर्थात सत्य का सामना करना, सत्य का साक्षात्कार करना, स्वयं का बोध करना। भक्ति, भक्ति और थोड़ा कोमल रूप है। भक्ति सबके भीतर है, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे राधा स्वामी वाला हो, कबीरपंथी हो, निरंकारी समाज का हो, या फिर गायत्री परिवार से हो, या फिर ओम शांति या और किसी परंपरा से, सबके यहाँ भक्ति बताई गई है। सुबह सवेरे उठो, स्नान ध्यान करो और अपने इष्ट की पूजा प्रार्थना में लग जाओ। ये कोमलता भाव है, प्रधान है। भक्ति मतलब विभक्ति, अर्थात अलग करना, अपने को बुराइयों से अलग कर लेना, अपने को वापस अपनी सच्चाई में ले आना, अपनी आत्मा में स्वयं को वापस लौटा ले जाना, ये सच्ची आत्म भक्ति है। पहले मूर्ति की भक्ति होती है मंदिर में और मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारों में, उनके लोग जैसे जैसी मान्यता है, उनके धर्म ग्रंथों में जो जो लिखा गया है, उसके आधार पर वो लोग पूजा प्रार्थना सारा कुछ करते हैं। फिर फाइनली क्या करते हैं, वो अपनी आंख बंद करके अपनी आत्मा में उतरते हैं। देखिए, भक्ति का रूप है दूसरों की सेवा, पूजा, आरती, प्रार्थना से आखिर में अपनी ओर लौट आते हैं। सब करना बंद कर दो, पूजा प्रार्थना आरती, अपने इष्ट मूर्ति
या उसके चित्र के सामने बैठ करके चुप हो जाओ, शांत मौन। और जो अमावस्या है भीतर, काली अंधेरी गुफा है आत्मा की, वहां पर अपने को स्थापित कर लो। मौन हो करके अपने अंधेरे में उतरो, अपनी सच्चाई में, अपनी आत्मा में उतरो। वहां अनंत प्रकाश फैला हुआ है। बाहर की अमावस्या तो 4, 6, 10 घंटे बाद, सूरज निकलने के बाद ही वो छटने वाला है। ऐसे ही जैसे वहां जो भदगढ़ में मारे गए, जो तहस नहस कोहराम मचा, शोरगुल मचा, नाम तो रखा गया था मौनी अमावस्या। मौन होकर उस अमावस की सुबह में, रात्रि में आनंद से स्नान करें, लेकिन वहां कोई मौन नहीं था। वहां इतना शोरगुल था, चिल्लपो मचा था, रो रहे थे, चिल्लाहट, पुकार, चीख मची हुई थी। लोग चिल्ला नहीं पा रहे थे, इतनी जोर जोर से आवाज निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर आवाज को कोई सुनने वाला था नहीं। वहां न कोई भीड़ को थामने वाला था, कोई नहीं था। सब यूं ही मंजर पसरता चला जा रहा था, मौत का तांडव चल रहा था। जैसे स्वयं भगवान भोले भंडारी तांडव नृत्य कर रहे हो, ऐसा अद्भुत विकराल रूप वहां पर देखने को मिल रहा था। सोचिए जरा। लेकिन आपकी आत्मा में ऐसा नहीं है। असली त्रिवेणी ये है, ज्ञान, भक्ति और वैराग। वैराग, वैराग, राग का उल्टा वैराग कहलाता, विराग, वैराग। राग मतलब मोटे तौर पर मोह माया। कब तक आप मोह माया में अटके रहेंगे, लटके रहेंगे और छटपटाते रहेंगे, फड़फड़ाते रहेंगे। एक दिन तो आपको अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सच्चाई देख रहे हैं हम सब। आपके बाबा, दादा, सास, ससुर, ताऊ, ताई, भाई, बंधु, पत्नी, पति, कितने लोग चले गए। अभी हम रात को जिसके घर से यहाँ रवाना हुए, हम भोजन कर रहे थे और सामने एक तस्वीर लगी थी, स्वर्गीय लिखा था। अभी वो जवान मालूम पड़ रहा था, आदमी 40, 45 या 50 का रहा होगा, और हमें कुछ भी पता नहीं था। हमने पूछा, माँ जी ये किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा मेरे पति की तस्वीर है। बताइए, अभी भरी जवानी में उनका पति चला गया था। ये घटनाएं हम नहीं देख रहे हैं, किसके घर से कौन नहीं गुजरा है। फिर भी हम इतने मोही और इतने अपने आप को डुबाने वाले बन गए हैं कि हम पदे पदे, पल पल में रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया। अरे क्या हो गया? वहां पर संगम में जो लोग मारे गए भगदड़ में, उनके परिजन रोए तो बात समझ में आती है। बेचारे, अभी उम्मीद थी कि गंगा स्नान करके चलेंगे, घर वालों के लिए गंगा जल लेके जाएंगे, लोग हमारी पूजा और आरती करने वाले हैं, बड़ा उत्साह होगा गांव में कि हम गंगा स्नान करके आए हैं, महाकुंभ में से आ रहे हैं, जो 144 बरस बाद आया है। बारम 144